हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। यार बच्चों, अगर इस बंदिश के नाज़रीन प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है हमारा जी हमारा इस्लाम प्रोग्राम एक मरतबा फिर से शुरू हो चुका है। प्यारे बच्चों, अगर इस बंदिश के नाज़रीन इंशाअल्लाह करीम आज भी एक्टिविटीज़ होंगी जिनके ज़रिए दीन इस्लाम की नॉलेज आप तक पहुँचाई जाएगी। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अगर इस बंदिश के नाज़रीन हम सब ने सुनी दूध पाक पढ़ने की फजीलत, तो आइए एक मरतबा फिर से बावाज़ से बुलंद होकर दूध पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अगर इस बंदिश के नाज़रीन आप सब भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बाप प्यारा आका की मंदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दूध पाक पढ़ने की आदत बना ले, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगर इस बंदिश के नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वहुवल अलिय्युल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अगर इस बंदिश के नाज़रीन हम सब ने सुनी तिलावत कुरान करीम। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगर इस बंदिश के नाज़रीन पहले इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदियाँ दिखाए। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला करीमिना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले
अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई तुम सातों गसिया कने देखा नहीं कोई तुम सातों गसिया कने देखा नहीं कोई ये शान लताफत है कैसा कोई ये शान लताफत है कैसा कोई और बाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा बंदे तो बहुत मिल जाएंगे मगर आका न मिलेगा सानी तो बड़ी चीज है साया ना मिलेगा जैसे मेरे सरकार है ऐसा सगे कोई ज़मीनो ज़मान तुम्हारे ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए मकीन मकान तुम्हारे लिए चुने न चुना तुम्हारे लिए बने तो जगह तुम्हारे लिए गगन में ज़बान तुम्हारे लिए बदन में गजान तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए खलील नजीब मसीह सफ़ी से कग भी बने ये बेखबरी खल्क बेरे कागा से कागा तुम्हारे लिए सबाव चले के बाग पले वो फूल खिले के दिन वो बले दीवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए इशारे से चाँद चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया तुम्हारे लिए जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई ज़र्फ़े नज़र अदब से ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से सरकार का जलवा है तमाशा
लगे कोई एजाज़ ये गासिल तो हासिल ज़मीन को एजाज़ ये गासिल तो हासिल ज़मीन को अफलाक पे तो सरकार की रगावत ने मगर खूब नवाजा सरकार की रगावत ने मगर खूब नवाजा ये सच्चे के खालिद माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम सुनाया माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इनको बार बार मीठा मदिया दिखाए। जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, वैसा नहीं कोई माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टीम ए और टीम बी के दरमियान जो मुकाबला होना है उसे शुरू करते हैं। आइए बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है कैलेंडर एक्टिविटी। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। यार बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है कैलेंडर जी, कैलेंडर एक्टिविटी है और टीम ए और टीम बी हमारे साथ है। सवाल नंबर 1 का जवाब एक कैलेंडर में होगा, सवाल नंबर 2 का जवाब एक कैलेंडर में होगा, सवाल नंबर 3 का जवाब भी एक कैलेंडर में और सवाल नंबर 4 का जवाब भी एक कैलेंडर में। अब मैं आपको समझा दूँगा कुछ यूँ कि जो है क्या बोलते हैं, 4 वैसे कैटेगरीज़ के बारे में हमसे आपसे सवाल करते हैं। एक ये होता है कोई नंबर्स के बारे में सवाल होता है, कभी जो है क्या बोलते हैं सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के बारे में सवाल होता है, कभी महीनों के बारे में कोई सवाल होता है, तो कभी किसी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी कोई सवाल होता है। तो अब ये करना है कि जैसे मैं कोई सवाल करूँगा उसका जवाब आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। कैलेंडर में इतने सारे ऑप्शंस होंगे, आपको इतने सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन दुरुस्त है वो आपने लगाना है, सही है, वो आपने शो करवाना है और फिर बताना भी है कि ये आपने लगाया है। कौन आएगा? चलें एक काम करें, शायन भी आप आ जाएँ। सवाल ये बताइए, दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले सबसे पहले नबी कौन हैं? दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम कौन है? जी बताएं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इन्होंने जवाब दिया हज़रत, क्या जवाब दिया जी? दोबारा बोलेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल पता है आपको क्या था? सवाल क्या था? सवाल दुनिया में नबी सबसे पहले कौन? दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले सबसे पहले नबी का नाम क्या है? यही है? पक्के हैं? कंफर्म है? इनका जवाब गलत है। सबसे पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम आए थे दुनिया में? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ये आ गया। सबसे पहले दुनिया में कौन से नबी अलैहिस्सलाम आए थे? आदम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब क्या हो गया? गलत। टीम ए के पास तो मौका नहीं रहा, टीम बी के पास मौका है कि वो आगे बढ़ जाए। अब अपनी जगह पर जाएंगे। टीम बी कौन आना चाहेगा? आ जाए। सवाल ये बताइए, हज़रत उमर फारूक के आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद कौन से सहाबी खलीफा मुकर्रर हुए? मुसलमानों के खलीफा कौन से सहाबी मुकर्रर हुए? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला। बस जी माइक दे ज़रा इनको।
जी। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। टीम बी का जवाब दुरुस्त हो गया। जी टीम ए, अब कौन आने जाएगा? गलती करने के लिए तो नहीं आएगा, अब सही जवाब देना आना है। आ जाए। सवाल ये है, बताइए नंबरिंग के हिसाब से हुर्मत वाले महीनों में, हुर्मत वाले महीनों में सबसे पहले महीना कौन है, कौन सा है? नंबरिंग के हिसाब से हुर्मत वाले महीनों में सबसे पहला महीना कौन सा है? रजब, कोशिश करें जनाब। रजब, जुमादल उखरा, मुहर्रम। मैंने सवाल किया था नंबरिंग के हिसाब से हुर्मत वाले महीनों में सबसे पहला महीना कौन सा है? जवाब बताएं आप। मुहर्रम। इन्होंने जवाब दिया मुहर्रम शरीफ। पहले भी आपको बताया कि कहीं गलती ना हो जाए, मगर आपने जवाब क्या दिया? मुहर्रम। आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह। कितने इस्लामी महीनों में रोजे रखना फर्ज है? आ जाए। जी, कितने इस्लामी महीनों में रोजे रखना फर्ज है? ये सवाल है। ऑप्शन है 9, 6, 5, 10। बस माइक दे भाई, बहन को बताएं। एक महीने में रोजे रखना फर्ज है बस जी। इन्होंने जवाब दिया 1 और इनका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती शेख नाज़रीन, इस्लामी महीनों में सिर्फ एक महीना ऐसा है जिसके रोजे रखना फर्ज है, और महीना कौन सा है? रमजान शरीफ का महीना है जिसमें रोजे रखना फर्ज है। जवाब इनका दुरुस्त हो गया। प्यारे बच्चों और किस्मती शेख नाज़रीन, इस सेगमेंट में टीम ए ने 1 पॉइंट हासिल किया और टीम बी ने 2 पॉइंट्स हासिल किए। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है एक्टिविटी टाइम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। इस सेगमेंट में ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा कि इस सेगमेंट में यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ नंबर्स हैं 5, 86, 8, 10, 4, 15, 1, 3 और 30। ये जितने भी नंबर्स हैं, अब आप ये देख रहे हैं कि ये इनको खास करने के लिए इन्होंने ब्लू कलर का दिया हुआ है। अब ये करना है कि आपने उठाना है, मैं आपसे सवाल करूँगा, जो भी नंबर के मुताबिक जवाब बनेगा आपने उस पर ये लगा देना, ठीक है? उसको खास कर देना है। चलें देखते हैं कौन करता है। अब कौन आएगा टीम ए में से? आप आए जी। चले, सवाल ये है, बताइए नंबरिंग के हिसाब से किस इस्लामी महीने में शब बराअत आती है? नंबरिंग के हिसाब से किस इस्लामी महीने में शब बराअत आती है, यानी ये कि कौन से महीना, वो कौन सा महीना है कि जिसमें पहला महीना है, दूसरा महीना है, किस महीने में शब बराअत आती है? जी, इन्होंने लगाया 4। ऑप्शन चेंज करना चाहेंगे? नहीं। चौथा कौन सा होता है? चलेंगे नहीं। मुहर्रम शरीफ, फिर सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, रबीउल आखिर भी कहते हैं, रबीउल सानी भी कहते हैं। और इनका जवाब गलत है। इनका जवाब गलत है। क्या होना चाहिए फिर? 10 नहीं। 10वां महीना कौन सा है? शव्वाल है। शव्वाल में थोड़ी ना आती है, 5 होना चाहिए। 5वें में रमजान थोड़ी है। रबीउल आखिर 9 हाँ 9 भी नहीं है। 9 रमजान मुबारक होता है। 8वां महीना ऐसा है जिसका नाम है शाबान शरीफ, और शाबान में कौन सी शब बरात आती है? शाबान में शब बरात आती है। आप अपनी जगह पर जाएंगे। आपका जवाब गलत हो गया। अब प्यारे बच्चों और किस्मती शेख नाज़रीन, अगला सवाल है टीम बी से। बताइए कि अशरा मुबशरा से कितने सहाबी मुराद होते हैं? सवाल यह है, अशरा मुबशरा से कितने सहाबी मुराद होते हैं? जी, दे माइक जी, ये ले 10। सोच लें। अशरा मुबशरा से कितने सहाबी मुराद होते हैं, ये सवाल था। इन्होंने जवाब दिया 10
और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, जिन 10 सहाबा किराम को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई, उन्हें अशराए मुबशरा कहा जाता है। अगला सवाल होगा टीम ए से, बताइए कि आमतौर पर नमाज की किस रकात में सना पढ़ी जाती है? आ जाए। आमतौर पर नमाज की किस रकात में सना पढ़ी जाती है, ये सवाल है और इन्होंने देना है जवाब। देखते हैं क्या देते हैं ये जवाब। ये कह रहे हैं कि आमतौर पर नमाज की पहली रकात में सना पढ़ी जाती है। क्या यही जवाब है? जी जनाब, यही जवाब है। जवाब इनका दुरुस्त है। अपनी जगह पर आएंगे। ज़ैनुल आबिदीन भाई ने बहुत अच्छी कोशिश की, माशाअल्लाह। अब कौन आएगा? सवाल ये है 10 मरतबा सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में कितने दरख्त लगेंगे? आप आए। जी क्या जवाब लगा है? माइक दें। 10। प्यारे बच्चों का किस्मती है कि नाज़रीन जिसने 10 मरतबा सुभान अल्लाह कहा उसके लिए जन्नत में कितने दरख्त लगेंगे? 10। और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर जाएंगे। प्यारे बच्चों का किस्मती है कि नाज़रीन सेकंड में भी टीम ए से एक गलती हुई, यानी टीम ए 2 नंबर पीछे है टीम बी से। आइए कुछ नारे लगाते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह के घर दो सरा सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसिरा सबसे आखिरी नबी, एतिकाद फातिमा सबसे आखिरी नबी, है यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी, अकीदत सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा वासे पाक का सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रज़ा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किस्मती है कि नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम सेगमेंट है प्यारे बच्चों और किस्मती है कि नाज़रीन आसान सवालात का। आसान सवालात के सेगमेंट में होते हैं सवालात और टीम ए और टीम बी देते हैं उसके जवाब। कोशिश करेंगे कि 4 सेकंड के अंदर जवाब हो जाए और एक ही बच्चा जवाब देगा जिसको मैं बोलूँगा, ठीक है? चलें, पहला सवाल है टीम ए से। बताइए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किस चीज़ का काम करते थे? बताएं, कौन बताएगा? जी लोहे का। लोहे का। ये कह रहे हैं लोहे का काम करते थे और इनका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, बताइए इस्लाम का वो कौन सा रुकन है जिसके नाम पर कुरान पाक की एक सूरत है? ऑप्शन है नमाज के, कुरान वैसे इस्लाम के 5 रुकन हैं, फिर भी बता देता हूँ। नमाज, रोज़ा, हज। जी हज और इनका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, बताइए जुम्मे की नमाज हफ्ते में कितने दिन अदा की जाती है? जी 1। आप बताएंगे। 1 दिन अदा की जाती है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल, बताइए अल्लाह पाक ने किस फरिश्ते के जरिए प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सफर मेराज पे बुलाया? जी बताएं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, बताइए अरफात के मैदान में कौन खास लोग साल में 1 मरतबा जमा होते हैं? ऑप्शन कारी, गाजी या हाजी। सवाल यह है अरफात के मैदान में कौन खास लोग साल में 1 मरतबा जमा होते हैं? जी हाजी। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, बताइए मेराज की रात अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौन सा खास तोहफा अता फरमाया? ऑप्शंस हैं रोज़ा, हज, नमाज। नमाज। जी बताएं। नमाज और जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, बताइए दिन की पहली नमाज के नाम बताएं। जी आप बताएंगे। फजर और जवाब दुरुस्त है। आखिरी सवाल, बताइए अरबी ज़बान में नाजिल होने वाली आसमानी किताब का नाम बताएं।
आखिर में जो है कुरान पाक। कुरान मजीद, कुरान पाक। जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था आसान सवालात। इस सेगमेंट में टीम ए और टीम बी में से किसी ने कोई गलती नहीं की। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम में हमारे इस्लाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदी चैनल, देखते रहिए किड्स मदी चैनल। प्यारे बच्चों और किड्स मदीशा के नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको प्रोग्राम कैसे लगा। इंशाअल्लाह करीम आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम।